हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबका स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। आज मैं दी प्रॉमिस की पार्ट 7 अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुकी है मैं अपलोड नहीं किया हूँ। तो सॉरी यार, आप सबको पसंद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सिस्टर है जो कि रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये एपिसोड में अपलोड करे हूँ। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग तब से होती है जब बिंग को अपनी मॉम की मैसेज मिली थी। तो बिंग कंफ्यूजली अपने आप को शीशे में देख रही थी। तो याओ पूछ रही थी कि बिंग क्या हुआ है। तभी बिंग ने कहा कि मॉम की मैसेज आई है कि मैं आज तुम्हारी ब्रदर की शादी में डांस करूं। तभी याओ कहा ये कैसे हो सकती है, मॉम तो खुद चाहती थी कि तुम कोई सेट लीडर की आगे ना आओ, लेकिन मॉम ऐसे क्यों चाह रही थी। बिंग ने मुझे नहीं पता, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, मुझे बेचैनी भी लग रहा है। याओ मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है दोनों मॉम मुझे ये अपनी मर्जी से ये मैसेज नहीं भेजी। तो याओ ने तो तुम क्या कह रहे हो, दोनों मॉम के ऊपर कोई खतरा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है सारे सेट लीडर जब तुम्हारे गांव के ऊपर अटक गया था, दोनों मॉम ही तुम्हारे गांव को रखे थे। ये सब इतना नहीं, सारे सेट लीडर किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे गांव की तरफ देखने की। हो सकती है मॉम चाहती है ये सब। तभी ना हाँ, लेकिन आओ मुझे डर लग रहा है। तभी हाँ तुझे डर लग रहा है, मैं शान को क्यों। तो उन्हें हे डांस के दौरान कोई अल्फा हिट कर देगी तो मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो बिंग तुम्हारी सुयन है ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे बिंग तुम्हारी सुयन होते हुए तुम्हें कोई तलवार टच भी कर सकती है। तभी बिंग स्माइल करते कहा अरे हाँ मैं तो भूल गई मेरी सुयन है। और हाँ मुझे भी बहुत तैयारी करना है डांस के लिए। जाओ तुम जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हारी हस्बैंड को कोई ले लेगी, जाओ। तभी उन्होंने कहा हाँ उसके ऊपर तो सबकी नजर है, बिंग तुम तैयार हो के आ जाओ। तभी दिखाते हैं कुछ सेकंड के बाद जब शादी की सारी तैयारी हो गई थी, शादी भी स्टार्ट हो गई थी, इधर डांस भी स्टार्ट हो गया था। बिंग जब डांस कर रही थी, बिंग ये बच्चा थी और सिर्फ बिंग डांस कर रही थी। बिंग को इतना कुछ अच्छे से पता नहीं थी कि ये बिंग को यहाँ के बारे में सब पता थी कि डांस के दौरान क्या होना है क्या नहीं। बिंग को भी अच्छे से पता है डांस के दौरान कोई अल्फा की तलवार उसे टच कर लेगी तो बिंग वो अल्फा की हो जाएगी। और बिंग को भी डर था। और बिंग की सिंगिंग करने की तरीका, डांस करने की तरीका सबकी दिल ही जीत लिया था। बिंग जितनी उम्मीद किया था ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से डांस किया था। और तभी बिंग नोटिस की कि बिंग की तरफ चारों ओर से तलवार आ रही है। बिंग डांस करने के दौरान जो कि वो तलवार को सब इग्नोर कर रही थी, जो कि बिंग डांस के दौरान वो तलवार से बच रही थी। लेकिन बिंग एक बच्चा था, कितना बचेगी यार, सब एक साथ तलवार भेजेंगे। तो बिंग तो रो रही थी। बिंग बिल्कुल डर गई थी और थक भी गई थी और बिंग और लड़ने की हालत में नहीं थी, सारे तलवार से बच भी नहीं पा रही थी। तभी बिंग की उम्मीद तो भांजी ही थी, क्योंकि बिंग जब डांस स्टार्ट किया था भांजी को देखा था, जो कि बिंग की तरफ नहीं, वो किसी की तरफ देख नहीं रही थी। भांजी तो बहुत रूड थे। तो तभी बिंग ना अपने दिल से भांजी को बुला रही थी, जैसे कि प्रिंस बचा लो मुझे किसी की नहीं होना आपके अलावा। तभी दिखाते बिंग को कोई एक तलवार हिट करने वाली थी, तो सडनली एक तलवार रख लिया था वो तलवार को। ये तलवार जब सडन जाके वो तलवार को रख लिया था, सब शौक थी ये तलवार को देख के, क्योंकि ये पहली बार था बांजी पहली बार कोई ओमेगा को बचाने के लिए अपनी तलवार यूज किया था पाने के लिए। तभी दिखाते बिंग को बहुत स्लोली बांजी की तलवार टच किया था। बिंग सेंसलेस होने वाली थी, तो सडन बांजी बिंग की करीब पहुंच गई थी अपनी पावर के दौरान और बिंग को अपनी बाहू में ले लिया था, जो कि बिंग सेंसलेस हो गई थी। तो दिखाते हैं बिंग को, हाँ जो कि बिंग की फेस को दिखाते हैं। जब बिंग बांजी की बाहू में सेंसलेस हो गई थी, तो उनकी फेस जो ढका हुआ था वो कपड़ा हट गई थी। सारे सेट लीडर सारे फ्रेंड्स देख के शॉक थी कि
यार सब तो उसकी डांस और उसकी सिंगिंग की वजह से उसकी तरफ तलवार फेंके थे, लेकिन किसी को भी इतना उम्मीद नहीं थी कि बिंग इतनी खूबसूरत हो सकती है। जैसे बांझी वो खूबसूरत से खो गई थी। बांझी भीम को अपनी बाहों में लेके, जैसे बांझी इतना खुश थी। बांझी किसी को ये तक महसूस होने नहीं दी कि वो स्माइल करे, लेकिन बांझी की दिल की धड़कन तो जैसे स्टॉप हो गई थी बिंग को देख के उनकी पास, उनकी बाहों में। यानी बिंग को बांझी ऐसे ही देख रही थी, तभी पीछे से एक लड़का ने कहा, बांझी तुम मेरे टारगेट को सॉरी मेरे ओमेगा को नहीं ले सकती। तो बांझी थोड़ी सी स्माइल करते कहा, विंशु तेरे तलवारों से टच भी नहीं किया है तो तुम्हारी कैसे हो सकती है। तो विंशु ने, लेकिन मैं पहले उसकी तरफ तलवार फेंका था। तो बांझी कहा कि लेकिन वो तलवार से वो बच गई थी। क्या कह रहे हो विंशु, तुम्हारी तलवार तो एक ओमेगा को टच भी नहीं कर पाई और तुम ये ओमेगा को पाना चाहती हो, भूल गई। तो विंशु ना साइलेंट हो गई थी। तब भी सब कही एक साथ कि बांझी की तलवारों से टच किया है और बांझी की बाहों में वो है, तो वो ना बांझी की ओमेगा है। तभी पीछे से एक लड़का ने, गलत, ओमेगा तो मेरी है क्योंकि मेरी तलवार भी उसे टच किया है। तभी सब शौक से देख रही थी दूसरी तरफ। तो देखिए, तो अभी तो स्टोरी इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कर दिया करो। बाय बाय।